हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल। साक्षात अशोक जी, स्वागत है आपका। अशोक जी, क्या जो जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अब ये 2014 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर फिर लड़ा जाएगा? देखिए, हमारे हजारे जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और तुरंत सरकार को कुछ न कुछ संसद में निर्णय करना पड़ा, लोकपाल का बिल का निर्णय करना पड़ा। जब यहाँ कुंभ में हजारों संत बड़े बड़े वक्ता मौजूद हैं और वो निर्णय कर लें और इसका संकल्प कर लें, तब उनको सोचने के लिए हम बाध्य करेंगे। जी, वीएचपी का तो ये स्टैंड रहा है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष आज कुंभ में आकर ये कह रहे हैं कि राम मंदिर उनकी प्राथमिकता है, जबकि बीजेपी ने एनडीए में शामिल होते वक्त इस मुद्दे को पीछे रख दिया था। तो क्या ये माना जाए कि वीएचपी अब ये चाहती है कि बीजेपी फिर से इस मुद्दे को उठाए? भाई, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले? देखिए, बीजेपी का तो अगर उनका अपने विवेक से तय करेंगे कि उनको इस देश में कैसी राजनीति चलानी है, वो तो जनमत को देखेंगे और जनमत तैयार करना हमारा काम है। केवल बीजेपी नहीं, मैं तो समझता हूं सारे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तो जनमत की ओर निहारते रहते हैं। तो जनमत तो हम तैयार करेंगे इस विषय में। अब देखिए, जब फैसला हो गया है कि वही राम जन्मभूमि है, तो फिर अब जनमत तैयार करने में हमको कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रचंड अगर नहीं कुछ होता है ये माना जा रहा है कि अगला चुनाव जो है वो पर्सनैलिटीज पर होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जो हैं वो उभर कर आ रहे हैं। आपने खुद माना कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। क्या वीएचपी का समर्थन अब नरेंद्र मोदी को है, ये माना जाए? देखिए, हम लोगों की मर्यादाएं हैं। हमने कभी भी, आज विश्व हिंदू परिषद को 50 वर्ष लगभग होने वाले हैं, हमने इतने चुनाव हुए हैं, किसी व्यक्ति का, पार्टी का हम लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया है। हमने हिंदू जनमत तैयार किया है। ये हमारा काम है, जनमत तैयार करना हमारा काम। जनमत क्या तय करता है और किसको मतदान करता है, ये राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर करता है। हमने कभी नाम नहीं लिया। इसलिए आप जो मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये हमारी मर्यादा में ही नहीं। हमारा तो काम है हिंदू जनमत तैयार करना, और हिंदुओं के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है देश के। आपने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता जैसी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने इतना कहा है, भाई मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ यहाँ, और इसलिए जवाहरलाल जी यहीं से खड़े होते थे पुल पर। तो उनको जनता सब चाहती थी, उस समय सारे देश में चाहती थी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। जब देश आज़ाद हुआ है, उसके आज़ाद के होने के बाद सबकी मांग यही थी। मगर उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, उसमें जनता की और किसी को कोई पॉपुलराइज किया हो किसी ने, और ऐसा मुझको तो देखने में नहीं आया। अब आप लोग भी प्रश्न पूछ रहे हैं मोदी के बारे में। केवल ये तो मुझको कई बार लगता है कि हमारे मीडिया का एजेंडा हो गया कि सब पूछो कि भाई उनके बारे में आप क्या चाहते हो। मगर क्यों पूछते हैं वो? क्योंकि सर्वत्र चर्चा है उनके बारे में, और इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी है। इतना तो सत्य ही है, तो सब दुनिया जानती है कि वो बहुत पॉपुलर है। आपसे इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि वीएचपी ने कई बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयान दिए हैं, नरेंद्र मोदी को हिंदुओं के खिलाफ भी कहा है। जब गुजरात में कई मंदिर ढहाए गए दूसरे कार्यों के लिए, तब वीएचपी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा निकाला था। जब ओड का फैसला आया और गुजरात सरकार हाईकोर्ट गई और कहा कि उम्र कैद की सजा फांसी में बदल देनी चाहिए, तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीएचपी के नेता गुजरात में उठे थे। प्रवीण तोगड़िया, अब भी जो आप जिस तरह से लोकप्रियता को मान रहे हैं नरेंद्र मोदी की, प्रवीण तोगड़िया नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं भी गया था वहां और मुझको पता लगा कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो भी नाजायज स्थानों पर बने हुए हैं तो तोड़ दो। तो मैंने सोचा कि भाई 54 वर्ष हो गए कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तो कभी इस काम को नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पुराना है, इनको क्या लग गई है? मैं देखने के लिए गया एक मंदिर को, हजारों लोग खड़े थे, वो मंदिर गिर रहा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण गिराया जा रहा था। तब मैंने अचानक कहा कि भाई ये तो गजनी जैसा काम हो रहा है यहाँ। तो उसी दूसरे दिन मेरी भेंट उनसे हुई। उनका अशोक जी, आपने उनको गजनी कहा है, मगर उन्होंने तत्काल ऑर्डर दिया कि ये तोड़ना बंद कर दिया जाए। उसके लिए कोई बड़ा भारी आंदोलन तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मुझे अच्छा लगा
फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वो मनाने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे, और उन्होंने तुरंत उसको रोक दिया। प्रवीण तोगड़िया क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है? अब ये प्रवीण तोगड़िया ने ये काम किया है, अच्छा नहीं किया है, और उससे हमारा पूरा जितना भी विश्व हिंदू परिषद है इससे सहमत नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट है, और ये आज की बात नहीं, पिछले बार की बात है। सबने इस बात को कहा है कि हम हिंदू समाज में किसी प्रकार का भेद ये उत्पन्न करना हमारा काम बिल्कुल नहीं है, और पूरा विश्व हिंदू परिषद उस मामले में बिल्कुल संगठित है और एक है। उसका विचार भी एक है कि हमारा राजनीतिक क्षेत्र में हम इस प्रकार के कार्य करें जिससे भेद उत्पन्न हो, ये हमारे कार्य की मर्यादा के बाहर है। अशोक जी, आपने मगर हिंदू हृदय सम्राट भी कहा, फैक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। किसने? आपने हिंदू हृदय सम्राट कहा नरेंद्र मोदी को? ये हमारे यहाँ मैंने पहली बार सुन रहा हूँ ये शब्द उनके लिए प्रयोग हुआ है, ऐसा मैंने अपने कान से आज तक नहीं सुना। हिंदुओं के लिए एक बेहतर नेता है नरेंद्र मोदी, ऐसा आप मानते हैं हिंदू समाज के लिए? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हमारा काम हम कर रहे हैं उनका काम वो करे। वो एक राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल भागते हैं, जनमत देख करके उसी ओर भागते हैं। अशोक जी, लेकिन राजनीतिक दल बीजेपी वो एनडीए का हिस्सा है, और एनडीए में बार बार एनडीए के कन्वीनर द्वारा भी कहा जा रहा है, जेडीयू के द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दे जिन पर आप जोर दे रहे हैं वो शामिल नहीं किए गए, तभी बीजेपी शामिल हुई है। तो बीजेपी ने एनडीए में एक तरह से वो कमिटमेंट दिया हुआ है कि वो इन मुद्दों को नहीं उठाएगी। देखिए, ये विषय तो आप जो नए अध्यक्ष हुए हैं या जो इनका कोर ग्रुप है उसको तय करने का है कि एनडीए के आधार पर लड़ेंगे या वे अपने एजेंडे के आधार पर लड़ेंगे, अपने मैनिफेस्टो पर लड़ेंगे, ये उनका काम है। मगर मेरा ये मानना है कि वो तोलेंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ने में उनको लाभ है। ये तो सब बड़े विवेकशील लोग हैं, तो उस रास्ते से जाएंगे, वो किसी से बंधे थोड़े ही हैं। आखिरी सवाल अशोक जी, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया, मेरा कोई परिचय नहीं है उनसे, मगर जितना उनको उठाया जा रहा है और बड़ा बनाया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम है उनकी कैपेसिटीज उतनी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनके बारे में जानकारी कम रखता हूँ, किंतु बिहार में जिस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े दौरे किए और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दौरे किए और जिस प्रकार की उनके सफलता दिखाई दी है, तो कोई ग्लैमर नहीं है उनमें। इसलिए जितना उनको बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उतना उनमें है, ऐसा कम से कम अभी तक तो उनका प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अशोक जी। अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ थे साक्षात।